टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। वो नमक हराम है। नहीं ऐसे कहेंगे उन्हें फिर गुस्सा आएगा भाई। एक मिनट ना मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे एक सिपाही ने 12 लोगों को जो है वो मार दिया, उसके बाद उसने रिजाइन भी दे दिया। अब हम उसको देख रहे हैं, सही तस्वुर करें गलत तस्वुर करें, क्या करें, सारी दुनिया देख रही है। हमारा इंप्रेशन एक तो गलत जा रहा है, दूसरा बाद में उसका पता लगा कि वो फेक न्यूज है। हमारी एयरवाई चैनल से वो न्यूज जो है वो दी जा रही है। यार ये बहुत ही डीप बातें हैं, अगर इस पे डिस्कशन नहीं की जाए तो बेहतर है। मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल गुजार दिए हैं। मैंने आटा जो है ना 8 साल की उम्र में 11 रुपए से लेना शुरू किया, ठीक है। आज करते कराते वो आटा ही मैं ले रहा हूँ 100 कुछ रुपए, ठीक है। तो मेरे लिए कहाँ रिलीफ मिला? डॉलर जो है वो 95 रुपए से मेरे सामने बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। मैं उसी डॉलर को आज 310 रुपए 15 रुपए ले रहा हूँ, मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? मैं मार्केट से एक पैंट को अगर लेने जा रहा था तो मुझे 500 रुपए में सूट मिल जाया करता था मेरे भाई। मैं आज उसी 2500 में लेके जाना, और वो हल्की क्वालिटी का। दहशतगर्दी 21 में खत्म हो गई थी, 22 में फिर कैसे आ गई? सोचने की बात ये है कि ये आ कैसे जाती है। हम लोग 12 से 14 ऑपरेशन अभी तक 76 साल में कर चुके हैं। हमारे लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम जब एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के, ऐसे चेन बना के जब दिखाएंगे ना किसी को कि हम एक हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी एक है, हम बलूचिस्तान के लिए भी एक है, हम सबके लिए एक है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, ना कोई बलोच है, हम सब भाई हैं। और हमें पॉजिटिव थिंक में चलना है, और जो गलत चल रहा है उसके पीछे हमने। पाकिस्तान की अमनो अमान की जो फिज़ा ख़राब हो रही है उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफ़गान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें, आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना वो हमारी एक मतलब हमारे डिफेंडर्स हैं। वो सर हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे इस टाइम मतलब दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको मतलब किया जा रहा है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, बाजार की क्या सूरत हाल है और पूरे पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? बाजार की ये सूरत हाल है कि सारा दिन दुकानदार कस्टमर का इंतजार करते हैं। नहीं, ये तो इतना रश लगा है। मेरी बात पूरी सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जी जी, कस्टमर का इंतजार करते हैं। ठीक है। अफ्तारी के बाद लोग फारग होते हैं रोजे से, जी, तो रश शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन कारोबार वो ईदें नहीं लग रही जो पहले लगती थी। वजूहत ये है, एक तो महंगाई जी, दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी, बाजारों की रौनकें ठीक है, खत्म कर दी। अच्छा, जब बाजारों की रौनकें खत्म होंगी तो जोशो जज्बा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कोई भी इवेंट आए हाँ, उसमें जोशो जज्बा होता है, ऐसे ही है। तो जोशो जज्बा बनाने के लिए रिलीफ देना पड़ता है। बहुत सी सहूलतें देनी पड़ती हैं, रिलीफ देना पड़ता है, ठीक है, ताकि लोग इस इवेंट को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलूचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है, ठीक है। तो अब आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। बोला मुसलमान का ताल्लुक बहुत बड़ा है। अभी टीटीपी ने खबरों के मुताबिक, खासतौर पे इंडियन मीडिया पे यह खबर चल रही है कि टीटीपी ने जंग का ऐलान, जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, और ऑपरेशन अल खंदक के नाम से ऑपरेशन जो सा वो लॉन्च कर दिया है। वो भी मुसलमान, अपने आप को टीटीपी भी मुसलमान कहते हैं, हम भी मुसलमान, तो फिर ये क्या ऑपरेशन हुआ? ये मेरी बात सुने, हकूक जब किसी कौम को या किसी जिले को या किसी सूबे को नहीं मिलेंगे ना, तो वहाँ पर यही हालात बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन, ये जिहाद, ये तो नहीं ना मतलब इस तरह के भाई, और वैसे भी ये जिहाद बनता है। अगर देखे वो जिहाद कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ, नहीं उन्होंने क्या स्टेट की ना अच्छा, स्टेट की, अच्छा, स्टेट की पॉलिसियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, और वो तो अफगानिस्तान से आके इधर आके जिहाद करेंगे।
कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं या किसी मुल्क के भी लोग, किसी सूबे के भी लोग हैं, वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हल अगर कोई लेके कोई सियासतदान उनके पास जाता है या कोई मतलब जैसे आप कह रही हैं कि चाइना के मंसूबे हैं, सी पैक है या कोई भी मंसूबा उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से बेहतर मसले का हल निकालने के लिए अवाम एक्सेप्ट करेगी इस बात को। कभी अवाम नहीं ये कहेगी यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम इसको और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में आपको कि टीटीपी ने, इंडियन मीडिया के मुताबिक खबरें जो आ रही हैं कि टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से भैया कि मुसलमान जो है ना वो इस तरह की कोई हरकत करता ही नहीं। अच्छा, जो ये हमले हो रहे हैं ये मुसलमान के ऊपर कर ही नहीं सकता है। फिर कौन कर रहा है? भाई बुजुर्गों की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि बात इसी तरह ही है कि जब किसी को किसी के हकूक अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो लोग हमसे बागी होंगे। अच्छा। हमसे बागी होंगे और वो फिर दुश्मन जो अलैदगी पसंद तंजीमें उनके साथ जाके वो मिलेंगे, उनको दहशतगर्द मिलेंगे। ठीक है। तो पॉलिसी जो है ना वो हमारे थोड़ी सी शायद हमारे अंदर कोई कहीं गलती है ठीक जिसे है। हमने अब सही करना चाहिए हम सब लोगों को। और मैं गवर्नमेंट लेवल से भी ये बात करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि बराए मेहरबानी आप ये सिर्फ एक ही ये जमात जो मुल्क में चल रही है इसी के पीछे मत लगे। दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी 21 में खत्म हो गई थी, 22 में फिर कैसे आ गई? सोचने की बात यह है कि ये आ कैसे जाती है। हम लोग 12 से 14 ऑपरेशन अभी तक 76 साल में कर चुके हैं। हमारे लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आ कैसे जाती है? कहाँ से आती है? आपने अफगानिस्तान के साथ इख्तलाफ बना लिया, अफगानिस्तान से टीटीपी पैदा हो गई, इख्तलाफ पैदा होने के बाद ही टीटीपी पैदा हुई और टीटीपी के हमारी कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफात हैं, इसलिए वो हमारे ही लोगों को निशाना भी बना रही है। मुसलमान नहीं कह सकते उसको हम। अभी लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये परसों रात की बात है, हमारे सीटीडी के जवानों ने लाहौर के अंदर ये बेदियां रोड, बरकी रोड के ऊपर एक कार्रवाई की जिसमें 2 दहशतगर्दों ने मतलब स्ट्रेट फाइट्स किए और उन्होंने एक को मौके पे गोलियां मार के जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया और एक जो है जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि हमारी दहशतगर्दी अब क्या यहाँ भी वो जो टीटीपी के जो लोग हैं या दूसरी तंजीमों के जो दहशतगर्दाना तंजीमों के लोग, क्या वो आ गए यहाँ लाहौर के अंदर? हम लोगों ने, मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल गुजार दिए हैं। मैंने आटा जो है ना 8 साल की उम्र में 11 रुपए से लेना शुरू किया। ठीक है, आज करते कराते वो आटा ही मैं ले रहा हूँ 100 कुछ रुपए। ठीक है, तो मेरे लिए कहाँ रिलीफ मिला? डॉलर जो है वो 95 रुपए से मेरे सामने बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। मैं उसी डॉलर को आज 310 रुपए 15 रुपए ले रहा हूँ। मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? मैं मार्केट से एक पैंट को अगर लेने जा रहा था तो मुझे 500 रुपए में सूट मिल जाया करता था मेरे भाई। मैं आज उसी 2500 में लेके जाना, और वो हल्की क्वालिटी का, वो लो क्वालिटी का, जिसमें हम कहते हैं कि यार चलो डिजर्व करता है, त्योहार आ गया है, पहन रहे सभी लोग देख रहे हैं, हम भी कुछ नया पहन लें, वो चीज हमें मिलती है। बाकी ब्रांड की दुकान में घुस जाए तो हमें 5000 पैंट से शुरू होता है, 10,000 जूते से शुरू होता है, 5000 फिर शर्ट से शुरू होता है। ये हमने पूरा करना है, इस मुल्क को हमने लेके चलना है। हमें शौक है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का, हमें शौक है अपने मुल्क को खिलाने पिलाने का, हमें शौक है अपने मुल्क को फलता फूलता देखने के लिए। लेकिन हमारी आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये देखें कि ये अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है? अब बलूचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमने अफगानिस्तान को 22 साल, अच्छा 22 साल अपना पेट काट कर पाला है। ठीक है, ठीक है, 22 साल, अच्छा 80,000 से ज्यादा हाँ हमने अपने बंदे, अपने पाकिस्तानी भाई, फौजी, जवान, हाँ। सिपाही उस वक्त शहीद करवाए। ठीक है, ठीक है, तो वो नमक हराम है। नहीं ऐसे कहेंगे उन्हें फिर गुस्सा आएगा भाई। एक मिनट, ना 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 ना, मैं जो बात कर रहा वो हूँ, आपकी ओपिनियन है ना, आपकी ओपिनियन। हाँ जी, वो मेरी ओपिनियन है। वो नमक उनको चाहिए, हाँ अगर उनका इख्तलाफ स्टेट से है, अच्छा बात पूरी सुने ना, ठीक है, अगर उनका इख्तलाफ स्टेट से है ना, हाँ उनको एहतजाज का, हाँ हाँ। अपनी आवाज बुलंद करने का हाँ हक है, हक है, अच्छा हक है। अच्छा लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मासूम लोगों की जान के वो दुश्मन बने। किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, वो मासूम लोगों की जानों के दुश्मन बने। ठीक है, क्या
सर वैसे भी देखें, ये जो अभी 2-3 दिन पहले ये अपना बलूचिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, फिर कभी ये इधर से, ऐसे मौके में आपको लगता है कि पाकिस्तानी, नो डाउट ईद तो मनानी है, अच्छे तरीके से मनानी है, लेकिन उनके दुख में भी तो साथ खड़ा होना है ना, वो हमारे जवानों के दुख में। इसके अलावा अगर KPK में कभी मस्जिद में धमाका, पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, होना चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो हमारे भाई हैं, अच्छा वो हमारे बेटे हैं, ठीक है। भतीजे हैं, भांजे हैं, अच्छा। सब कुछ है। आम सिविलियन भी हाँ हमारे जी, हैं, फौजी भी हमारे फौजी हैं। भी हमारे हैं और मुसलमान भी है। जी। हमारा रिलेशन यही है, एक बहुत बड़ा रिश्ता है मुसलमान का। मुसलमान चलें का। इधर से ही मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, आपने म्यार ऊंचा करेंगे हम अपनी प्रोडक्ट्स का म्यार। आज तक 76 साल में मेड इन पाकिस्तान हमने कहीं देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है कि कोई शौक से आके मांग रहा है। क्या बात है, क्यों होता है ऐसा? हमारे बताएं, शहीद कौन होगा? देखिए भैया अगर मुसलमान ही है ना, हाँ। मुसलमान ही अगर उसे बम से फाड़ने के लिए आएगा तब भी मुसलमान ही मरेगा। ठीक है। यहाँ से आर्मी के हमारे फौजी जवान जाएंगे, उन्हें मारने के लिए जाएंगे तब भी मुसलमान ही कह रहे हैं कि मर जाएगा। हमें कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, जो नाम मुसलमान है हाँ। वो उस काम पे आ जाए, और फिर उस पूरी काम दुनिया पे आ में जाए, इमेज सारी क्या इंसानियत जाएगा? सब में आ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर इमेज जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं, हमारे ये जो लोग हैं ना दुश्मन अनासिर, इन्हें ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये शिद्दत पसंद लोग हैं, पाकिस्तान शिद्दत पसंद लोग हैं। पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो हमें डिजर्व नहीं करती। हमें दुनिया के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल। हमें अपने दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो हमें इस तरह की बैड क्लास जो है ना, वो इस तरह की हमें नहीं चाहिए सियासत जो चल रही है। हमारे अपने ही जो है वो लोग ये कह देते हैं कि बेगर्स इज नॉट चूजर्स। ठीक है, हम लोग फकीर हैं, हमारी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है भाई। हम अपना म्यार ऊंचा करेंगे, हम अपने लोगों का म्यार ऊंचा करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स का म्यार। मुसलमान जो है ना वो आला ज़र्फ का मालिक होता है। वो किसी के बच्चे को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के बहन भाइयों को, इन अजीज रिश्तों को किसी से कोई जुदा नहीं करता। मुसलमान तो मिलाता है, मुसलमान तो एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है इंसान के अंदर। या कोई भी अच्छा इंसान हो वो ऐसा करता है, मुसलमान के अलावा इंसानियत जिस चीज में है, हाँ। इंसानियत इसी चीज में, इंसानियत का तकाजा भी यही है। इंसानियत में अजमत और इज्जत इसी वजह से है कि आजी पसंद होता है आदमी। यही मुसलमानियत कहती है, यही हिंदुस्तानियत कहती है, यही जो है अभी वो जो चीजें हमारे अंदर हो रही है ना, हमें उनसे इख्तलाफ है, हमें उनसे इख्तलाफ है। देखें 76 साल के अंदर, 76 साल के अंदर हम लोगों ने, मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल गुजार दिए हैं। मैंने आटा जो है ना 8 साल की उम्र में 11 रुपए से लेना शुरू किया। ठीक है, आज करते कराते वो आटा ही मैं ले रहा हूँ 100 कुछ रुपए। ठीक है, तो मेरे लिए कहाँ रिलीफ मिला? डॉलर जो है वो 95 रुपए से मेरे सामने बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। मैं उसी डॉलर को आज 310 रुपए 15 रुपए ले रहा हूँ। मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? मैं मार्केट से एक पैंट को अगर लेने जा रहा था तो मुझे 500 रुपए में सूट मिल जाएगा।